नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल दोस्तों इसका 3162 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवलागना पक्षी विहार। यदि बात की जाए कि यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में यह अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य से एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों वो भी केवलागना पक्षी विहार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, साथ ही साथ यदि इसकी विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों इसका विस्तार कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा बूंदी में, इन चारों जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हीरामन तोतों, जिसे गागरोनी तोता भी कहा जाता है, उनके लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जैविक पार्क किस अभ्यारण्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह नाहरगढ़ अभ्यारण्य या राजस्थान का पहला जैविक पार्क कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, जवाहर सागर अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। दोनों फैक्ट आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, या फिर कौन से अभ्यारण्य से शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, रणथंभौर अभ्यारण्य। विस्तार क्षेत्र पूछा जाए तो दोस्तों यह अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य से आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यह अभ्यारण्य राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि इस परियोजना की बात की जाए कि पहली बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 33। ठीक है, बात की जाए कि सबसे ज्यादा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में है, तो दोस्तों जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। संख्या की बात की जाए तो टोटल 7 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे ज्यादा औषधियां मिलती हैं दोस्तों यहाँ पे हिमालय के बाद में। बात करें कि यह अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में यह स्थित है। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि दोस्तों यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए
प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सांपों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शेरगढ़ अभयारण्य। बात करें कि यह अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह बारां जिले में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि यह अभयारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस अभयारण्य में जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों यह मरु उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर तथा बाड़मेर। दोस्तों जैसलमेर में आक्कल गांव जीवाश्म पार्क से जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष खोजे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरिस्का ए। ठीक है, बात करें कि यह कहां पे स्थित है, तो दोस्तों यह अलवर जिले में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश भर में प्रसिद्ध त्रि गणेश जी का मंदिर राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी रणथंभौर अभयारण्य में। ठीक है, यह रणथंभौर अभयारण्य हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सज्जनगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि यहां राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क स्थित है। पहले की हम लोग बात कर चुके हैं जो नाहरगढ़ में है। यदि दूसरा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क कौन से अभयारण्य में स्थित है, तो दोस्तों वह सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। तो दोस्तों राजस्थान में टोटल 3 बाघ परियोजनाएं स्थित हैं। बात करें कि कौन कौन से अभयारण्य में स्थित हैं, तो दोस्तों पहली बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य में शुरू की गई थी, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभयारण्य में शुरू की गई थी और तीसरी बाघ परियोजना दोस्तों मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में शुरू की गई थी। यदि दोस्तों इन परियोजना की शुरुआत पूछ ली जाए कि कौन सी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों रणथंभौर अभयारण्य में जो परियोजना शुरू हुई थी वो हुई थी 1973 में। बात करें सरिस्का की, तो दोस्तों सरिस्का में 1979 में दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तीसरी बाघ परियोजना दोस्तों 2013 में मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस अभयारण्य में पैंथर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ अभयारण्य में। ठीक है, यदि इसकी कुंभलगढ़ अभयारण्य के विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों राजसमंद, उदयपुर और पाली तीनों जिलों में यह स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे इसका स्थान पूछ लिया जाए कि यह पैंथर प्रोजेक्ट कौन से जिले में शुरू किया गया है, तो दोस्तों यह पाली जिले में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गागरोनी तोतो जिसे हीरामन तोतो के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए मुकुंदरा हिल्स। बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों यह कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी तीनों जिलों में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि यह राजस्थान का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पक्षियों की आश्रय स्थली के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केवला घना पक्षी विहार। बात करें कि यह अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ अभयारण्य। ठीक है, बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों यह राजसमंद, उदयपुर और पाली
तीनों जिलों में फैला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जंगली भेड़ियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो भी कुंभलगढ़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट आबू अभ्यारण्य। बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन्य विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धौलपुर में। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है।